पुराने अखबारों का इस्तेमाल खाने की वस्तुओं को सर्व करने और पैक करने में काफ़ी होता है ना। विशेषकर स्ट्रीट फूड के खोमचों में और छोटे कस्बों और गांवों में ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और सस्ते पड़ते हैं। कुछ स्ट्रीट फूड जैसे कि भेल, जिनके साथ गीली चटनी नहीं हो, उन्हें देखकर लगता है कि इन्हें तो अखबार में खाने में कोई परेशानी नहीं है। और चूंकि अखबार तेल को सोख लेते हैं, इसलिए बहुत तेल वाले व्यंजनों जैसे कि पूरी, भटूरे, ब्रेड पकोड़े और पकौड़ी, इनसे तेल सोखने के लिए भी इन्हें बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि घरों में भी फलों को प्रायः पुराने अखबार में लपेटा जाता है, जो इन्हें चोट से तो बचाता ही है, और अखबार के केमिकल फलों के पकने में भी सहायक होते हैं। इस बात का इल्म तो आपको होगा ही कि दुकानदार अखबारों को रद्दी वाले कबाड़ी से खरीदते हैं, और हो सकता है कि बेचने वाले ने अखबार को खाना रखने, गंदगी पोंछने ऐसे कामों में इस्तेमाल किया होगा, और कबाड़ी वाले ने इसे गंदी जगह में रखा होगा, तो वो सारी गंदगी इसमें लगी हो सकती है। फिर अखबार नमी को बहुत सोखता है, इसलिए इसमें फफूंद और अन्य नुकसान करने वाले जीवाणु पनपते रहते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में गंदे अखबार से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अखबार और मैगजीन के कागज और उसमें जमा हुए केमिकल्स की, क्योंकि इनसे स्वास्थ्य को जो नुकसान होता है वो गंदगी से लगने वाली बीमारियों से भी अधिक डरावना है, और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। और अपने घर के नए अखबार में ये उससे भी ज़्यादा होते हैं जितना रद्दी के अखबार में। भारत में खाद्य पदार्थों के मानक तय करने और उनकी क्वालिटी के बारे में सचेत करने वाली संस्था FSSAI, इसने हाल में एक सूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया है कि अखबारों में खाना परोसने और पैक करने पर रोक लगाएं, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसने चेताया है कि बच्चों, बूढ़ों और उन लोगों को जिनको पहले से कोई रोग है, अखबारों के केमिकल बहुत नुकसान कर सकते हैं। देखिए क्या केमिकल होते हैं अखबारों और मैगजीनों के कागज में। पहला है, कागज की प्रोसेसिंग में जो केमिकल काम आते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें रंग और स्याही जो उपयोग में आती है, उसमें भारी धातुएं जैसे कि लेड यानी शीशा, इनके लवण भी होते हैं। प्रिजर्वेटिव भी काम में आता है, और इसमें पेट्रोलियम के काफ़ी केमिकल यूज़ में आते हैं जो स्याही और रंगों को घोलने के काम करते हैं। अब देखते हैं इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये पाया गया है कि इसके कुछ केमिकल पाचन तंत्र को नुकसान कर सकते हैं। कुछ केमिकल किडनी, लीवर, फेफड़ों, हृदय और खून, दिमाग और तंत्रिकाओं यानी नसों और हड्डियों को भी नुकसान कर सकते हैं। कुछ केमिकल से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने की संभावना होती है। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनसे ब्लैडर का कैंसर और लंग यानी फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना होती है। ये देखा गया है कि जब तेल वाला खाना अखबार के संपर्क में आता है, तो कुछ केमिकल जो तेल में घुलने वाले होते हैं तुरंत तेल से होकर खाने में प्रवेश कर जाते हैं, और अगर खाना गर्म हो या लंबे समय तक अखबार में रखा गया हो तो इन केमिकल्स की मात्रा और भी ज़्यादा खाने में घुस जाती है। ऐसा नहीं है कि जब कोई गीला या तेल वाला खाना हम अखबार में रखकर खा रहे हों तभी उसके केमिकल पेट में जाते हैं। इसके छोटे छोटे कण तो सूखे खाने में भी मिल जाते हैं, और इनमें से कुछ केमिकल और धातुओं के लवण तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में शरीर में जाएं तो भी नुकसान कर सकते हैं। ये बात भी ध्यान देने की है कि क्योंकि अखबार में लपेटने से खाने का स्वाद खराब नहीं होता और नहीं कोई गंध आती है, इसलिए हम इसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और ये स्लो पॉइजनिंग यानी धीमे जहर की तरह नुकसान करता रहता है। तो बात क्या निकली? अखबार में रखकर खाना खाने और इसमें खाना पैक करने से बचें। जब अखबार पढ़ रहे हों तो उस समय कोई नमकीन वगैरह खाते रहें, ऐसा नहीं करें। बच्चों को अखबार से नहीं खेलने दें, क्योंकि वो अखबार में हाथ लगाते हैं और उसके बाद मुंह में अंगुली डालते रहते हैं। अगर आपको ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि क्या रेस्टोरेंट और पार्टियों में यूज़ होने वाले पेपर प्लेट, प्लास्टिक, स्टाइरीन या कागज़ के कप प्लेट और इनसे बने हुए ग्लास, रिसाइकल्ड पेपर और कार्डबोर्ड की प्लेटें और कागज़ के स्ट्रॉ ये सब नुकसान नहीं करते, तो मोटे तौर पर कहा जाए तो ये सब नुकसान करते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल सादे कागज़ की बनी वस्तुएं भी। हाँ, खतरनाक केमिकल और गंदगी सीधे खाने में आ जाने की समस्या जो अखबार में है वो इनमें कुछ कम हो सकती है, लेकिन ये भी कई बातों पर निर्भर करता है। इन पर चर्चा फिर कभी करेंगे। इस चैनल के वीडियो स्वास्थ्य के बारे में सटीक जानकारी देते हैं, और जो सोशल मीडिया आदि में दावे किए जाते हैं उनको परख कर सही बात सामने रखते हैं। इनका फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे। नमस्कार।